हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ राजेश गरीब। आज के नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं जो मेरे खेत हैं, क्योंकि मैं यहाँ तो रहता नहीं हूं। क्या है, कल ही मैं गांव आया छुट्टी में और आज सुबह लेट सो के उठना हुआ, क्योंकि कल रात में मैंने 10 घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाया, लगभग 400 किलोमीटर सफ़र किया। उसके बाद रात को 12:30 बजे करीब घर पहुँचे, फिर खाना ना खाया, 1-2 रोटी खाया, उसके बाद सो गए। तो सुबह थोड़ा लेट उठना हुआ तो ब्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी मैं आया हूँ खेत, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट मेन रोड लगा हुआ है, अभी हमारे गांव की सड़क बन रही है, वो चौड़ीकरण हो रही है, एसएच में परिवर्तित हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से ये स्टेट हाईवे में कन्वर्ट हुआ है, तो अभी उसमें काम चालू है। तो यहाँ आने जाने में थोड़ी सी समस्याएं होती हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ खेत, आइए। साथियों, ये है हमारा एंट्री पॉइंट गेट में। इसे हमारे गांव की भाषा में राचन कहते हैं, और इसमें जो ये डंडे लगे हुए हैं, इन डंडों को रोर कहा जाता है। आपके क्षेत्र में क्या बोला जाता है ये आप बताइएगा। एक्चुअली ये है गेट ही, लेकिन इसको गांव की भाषा में राचन कहते हैं, राचन बोला जाता है। और ये जो डंडे से जो आपको दिख रहे होंगे, ये रोर कहलाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं खेत। तो अंदर का नज़ारा ये है, ये एक रास्ता है, दोनों रास्ते के दोनों तरफ में खेत हैं, और बीच से ये रास्ता है मेड़ में ना। एक खेत हमारा ये है, इसमें धान की फसल है। ये खेत की गहराई बहुत है, मतलब अगर इसको देखा जाए तो तालाब जैसे दिखता है देखने में, है ना। इसमें भी धान लगा है। इसके बाद रास्ते के बाईं ओर ये वाला है, ये छोटा सा है, इसमें भी धान की ही फसल है। और इसके आगे आगे दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर भी धान की ही फसल लगी हुई है। वहाँ एक कुआं है, जो अभी क्या है, बारिश के कारण वो कुआं भर गया है, नहीं तो गर्मी में थोड़ा सा उसका जलस्तर नीचे हो जाता है ना। अभी वो पानी भर गया है, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट फसल आएगी, जैसे गेहूँ चना वगैरह हो गए, तो उसमें सिंचाई का काम आता है। चलिए और हम दिखाते हैं आपको हमारे खेत। मैंने आपको 2 खेत दिखा दिया, अब चलते चलते हैं आगे। ये है हमारी बाड़ी, यहाँ लगे हैं अरहर, है ना। उसके उस तरफ दिख रहे होंगे, जहाँ तक दिख रहा होगा, है ना, वो भी हमारे खेत ही हैं। उसमें भी धान की फसल लगी हुई है। मुख्य तौर पे क्या है साथियों, हमारे यहाँ धान की खेती ज़्यादा की जाती है। धान की पैदावार ठीक ठाक है, गेहूँ भी होता है, अरहर भी होता है, मटर भी होता है, मसूर भी होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हो पाती जिस मात्रा में चावल की पैदावार होती है ना। चावल की पैदावार हमारे यहाँ अत्यधिक मात्रा में होती है, क्योंकि हम लोग चावल खाते भी ज़्यादा हैं, रोटी की अपेक्षा हम लोग चावल ज़्यादा खाते हैं। और ये है हमारी एक छोटी सी बाड़ी, जहाँ पर ये मक्के लगे हुए हैं, है ना। उतना खास तो नहीं है, वैसे थोड़ी बहुत है खाने के हिसाब से। इसके बाद वो जो मैं बता रहा था कुआं वाला खेत, ये है वो कुआं वाला खेत, यहाँ से लेके वहाँ तक, है ना। उसमें भी पानी भरा हुआ है, फिर वो सिंचाई के काम आएगा गेहूँ चने के समय में, है ना। आइए और हम दिखाते हैं आपको। तो साथियों, ये जो है यहाँ मक्का लगे हुए हैं, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मक्के की बाली है। अभी इसमें दाने आने से इसे लगभग 1 वीक का और टाइम लगेगा इसमें, मतलब सही तरीके से दाने आ जाएंगे। तो जो इसका स्वाद है, ये देसी तरीके से उगाया जाता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ना तो हम इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल खाद वगैरह नहीं डालते हैं। शुद्ध खाद इसमें डलता है गोबर, जो घर में गाय बैल पालते हैं उसका शुद्ध गोबर डाला जाता है। तो ये एकदम प्राकृतिक तौर पे ये उगते हैं। इसमें जब दाने आ जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा छिल के 1 सप्ताह बाद, है ना। आगे चलिए, आगे के खेत और दिखाते हैं हम। लगभग सभी खेतों में धान ही ज़्यादा लगे हैं। एक हमारी मेन बाड़ी है जहाँ ज़्यादातर मक्के लगे हुए हैं, उस बाड़ी में लेके चलता हूँ आपको, आइए। जैसा कि ये देखो, दोनों खेतों के बीच से एक पतला सा रास्ता है, और दोनों तरफ में खेत हैं। इस तरफ सारे खेतों में धान की फसल ही लगी है, इस तरफ भी देखें तो फसल ही धान ही है। आगे लगभग सारे खेतों में धान ही धान है। अभी हरी हरी बढ़िया हरियाली है खेतों में।
और ये जो मेड़ है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? हम मेड़ ही बोलते हैं। इसमें घास है, फिर इसकी घास को काट के गाय बैलों को खिलाया जाता है। और फिर यहाँ आम के पेड़ भी हैं, कभी आइए आप मेरे घर, गर्मी में हम आपको खिलाएंगे। आप 6-7 पेड़ लगे हुए हैं आम के। जैसे ये वाला जो पेड़ है ये अचार के लिए फेमस है ना। और चलिए हमारा छोटा सा फार्म हाउस भी दिखाते हैं हम आपको, आइए चलिए। ये हमारा महुआ का पेड़ खेत में ही है, और ये रहा हमारा फार्म हाउस। और ये है सार, यहाँ पे गाय बैलों को बांधा जाता है। अभी सब जंगल गए हैं अपना भोजन पानी ग्रहण करने। और ये है हमारी मेन बाड़ी। इसके पहले चलो हम आपको ले चलते हैं, एक चीज़ और दिखाते हैं, है ना। ये है हमारा कुआं। जब हम छोटे छोटे थे, है ना, उतना ध्यान तो नहीं है, लेकिन जब हम बहुत छोटे थे तो ये कुएं का निर्माण हुआ था। इसमें भी देखिए बहुत ऊपर तक पानी आ गया है, क्योंकि बारिश है तो पानी भर गया है। और ये है हमारी मेन बाड़ी। हमारे बाड़ी में एक चीज़ की कमी ये है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप ये जानते होंगे कि एक झाला होता है, मड़वा, जहाँ से उस मड़वा में बच्चों को भेज दिया जाता है घर वाले, और बोलते हैं कि भैया देखना कि बाड़ी में सूअर ना आए। तो उस मड़वा से में बच्चे रहते हैं, और सूअर वगैरह जो मिट्टू रहते हैं उनको भगाते हैं, ताकि मक्का को नुकसान ना पहुंचाए, है ना। ये हमारी बाड़ी, ये देखो आप, इसमें अभी ये पाल है, अभी ये देखिए छोटा है, अभी इसमें दाने आए नहीं है, है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, जैसे ये देखिए, ये भिंडी है, करेला, ककड़ी, खीरा, ये सब मिल जाएंगे आपको, है ना। ये है। और चलिए मैं दिखाता हूँ एक चीज़ और, आम के पेड़ बहुत सारे लगे हैं। तो जैसे कि चलो मैं ये मेड़ में आ जाता हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पेड़ हैं आम के, जिनमें से लगभग सभी खट्टे हैं, सिर्फ एक पेड़ मीठा है ना। तो गर्मी में वैसे ठीक ठाक हो जाता है, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक हो जाते हैं। आप एक पेड़ अचार के लिए फेमस है, उसमें मांस अच्छा होता है, तो उसको उपयोग अचार के लिए किया जाता है। और ये बीच में जो आपको लाइन सी दिख रही होगी, ये लाइन नहीं है, ये विद्युत कनेक्शन है, कि एक खंभे से लिया गया कनेक्शन है। इसको वहाँ कुआं तक, और एक तालाब है, तालाब तक ले गया, वहाँ से मोटर चलाया जाता है। और जैसे फसल में पानी की कमी हो जाती है या पानी कम पड़ जाता है, तो फिर उसी तालाब से विद्युत मोटर के द्वारा खेतों में पानी सींचा जाता है। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना, यही है। देख लीजिए आप चारों तरफ। और ये जहाँ हमारे खेत हैं उसके जस्ट पीछे जंगल है, जंगल के जस्ट किनारे ही हमारा सारा खेत है ना। आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए दोस्त। क्या हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं, खेती किसानी वाले लोग, ऐसा ही है। ज़्यादा खास खेती बाड़ी है नहीं, पर हाँ ये है कि खाने पीने के लिए हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पे सभी चीज़ खाने पीने के लिए भरपूर है। जैसे ये देखिए, ये इमली का पेड़ ना, बिही का पेड़, इसके बाद पीछे उधर ढेर सारे बांस के पेड़। मतलब यहाँ ये मान लीजिए कि एक आवश्यकताएं की लगभग सारी चीज़ें हैं, जो जीवन काल में अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो ज़्यादातर ज़रूरतें होती हैं। जैसे बांस है, बेड़ा रूंदने का काम आता है ना, इस तरीके की है। तो आप देख लीजिएगा।
तो ध्यान पूरा देखिएगा वीडियो, अच्छी लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए। साथियों मैं भी छाया में खड़ा हो गया हूँ, पसीना पसीना हो गया था ना। चलिए और दिखाते हैं हम आपको, और आगे भाई वीडियो में बने रहिए। ये है हमारा गवारी ना, आपकी भाषा में फार्म हाउस कहते हैं, लेकिन हमारे भाषा में गवारी कहते हैं। ये इसका मेन डोर ज़्यादातर एक कमरे का है। साथियों ये हमारे फार्म हाउस का चूल्हा है। फार्म हाउस आपकी भाषा में फार्म हाउस है ना, आपके बड़े होते हैं, लेकिन हमारे खेतों के बीच में क्या है, एक कमरे का एक घर सा बना दिया जाता है, जिसको हमारे भाषा में ग्वारी कहते हैं, है ना। खेतों की जो देख रेख करता है घर में, घर से, वो यहाँ रहते हैं, है ना। और कभी खाना यहीं बन जाता है, चाय बनाने के लिए चूल्हा है। तो हमारे गांव में तो ऐसे ही चूल्हे होते हैं। देखिए ये कलाकारी देखिए आप इसमें, कि मतलब चूल्हे में भी एक जगह ऐसा बनाया गया है कि उसके अंदर माचिस रख सकते हैं। क्योंकि देखिए जो माचिस बाज़ार में आते हैं, बारिश में गीली हो जाती है तो फिर जलाने में समस्या होती है, तो उसके लिए चूल्हे के पास ही ऐसी जगह बना दी गई है कि वो माचिस कभी गीली नहीं होगी, एकदम आग जलता रहेगा, माचिस एकदम कड़क रहेगा, तो उसमें चिंगारी जल्दी से लग जाएगी, आग जल्दी आ जाएगा, है ना। हम लोग गांव के रहने वाले लोग, हमको भी अच्छा लगता है ऐसे माहौल में, भाई हरियाली चारों तरफ। अभी तो चलिए ठीक है, गर्मी के समय में क्या होता है, ये जो आप ग्वारी देख रहे हैं ना, हम लोग ज़्यादा समय यहीं पे गुजारते, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, इनके नीचे बैठ जाओ आप, ना कूलर की आवश्यकता है, ना पंखे की आवश्यकता है, बहुत बढ़िया, एकदम ठंडक। पीछे जंगल है, आप जंगल चले जाइए, शानदार। मतलब एसी कूलर फैल है पेड़ पौधों के नीचे। आम का पेड़ उस समय एकदम घना छाया रहता है, इसके जो पत्ते हैं बढ़िया हरे भरे रहते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है खेतों में। और हम लोग तो किसान के घर में पैदा हुए हैं, तो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, तो रहन सहन तो यही है हमारा। हाँ ये है कि अभी अभी की जो न्यू जनरेशन है, नौकरी पेशा है, तो बाहर रहना पड़ता है। लेकिन हाँ जब भी छुट्टी में आते हैं घर, तो यही है खेती किसानी वाला काम, है ना। आप लोग करते हैं नहीं करते हैं बताइएगा, हम गांव के लोग तो करते हैं भैया। चलिए तो साथियों अभी मैं खेत में ही हूँ, मैं पैदल चल के आया हूँ, तो देख रहे होंगे आप, है ना, पसीना पसीना हो गया। तो आज की वीडियो में तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ दोस्त। और आप सभी को जय जोहार। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, टाटा बाय बाय, ओके। आप सारे खेत देख लीजिए एक बार और, है ना। ये बाड़ी है, यहाँ मक्के लगे हुए हैं फाइनली। पहले यहाँ एक बिही का पेड़ था, वो अच्छा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा होता था, लेकिन शायद वो रहते रहते पता नहीं वो पेड़ अपने आप सूख गया, तो उसको काट दिया गया है, अब है नहीं। तो और कुछ तो है नहीं साथियों। चलिए ओके, बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम।